आप देख रहे हैं SKK न्यूज। गुरुग्राम के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने अयोध्या दौरे के दौरान कई तीखे बयान दिए। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में गड़बड़ी सी स्थिति बन गई है। अम्मू ने मथुरा में फरसा बाबा की हत्या के मामले में हुई कार्रवाई को भी इस संदर्भ से जोड़ते हुए सवाल उठाए। हालांकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने का योग्य भी बताया है। अयोध्या में बने राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल पत्थरों की गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। वहीं प्रयाग के बटुकों की पिटाई की घटना को भगवा का अपमान बताया, जबकि स्वामी अभुमितेश्वरानंद की भाषा को भी अनुचित करार दिया। आरक्षण के मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि व्यवस्था आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वर्तमान व्यवस्था प्रभावी है तो 75 वर्षों में पिछड़े और अनुसूचित वर्गों की स्थिति में उपेक्षित सुधार क्यों नहीं हुआ। उन्होंने जातीय संगठनों को भी देश के लिए उचित नहीं बताते हुए कहा कि करणी सेना सर्व समाज का संगठन है, जिसे सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। साथ ही यूजीसी के नए नियमों पर भी केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि नियम वापस नहीं लिए गए तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की उसी सरकार में अगर भगवाधारियों के ऊपर लाठी चलती है, गोरक्षकों के ऊपर लाठी चलती है, तो मुझे लगता है योगी जी के साथ जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, या तो योगी जी को काम नहीं करने दे रहे, या फिर प्रदेश की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस देश के अंदर आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू करो। यूजीसी की जो बात आपने कही है, ठीक है, अगर 23 मार्च को या भारत सरकार ने अपना जवाब सही तरीके से नहीं दिया, इस देश के अंदर ऐसा आंदोलन छिड़ेगा, मैं नहीं कहना चाहता। इस देश का युवा छात्र, इस देश का सामान्य वर्ग का जो अति पिछड़ा व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का, वो सड़कों पर आ जाए। हम नहीं चाहते कि जो वृक्ष हमारे द्वारा लगाया गया, जो सरकार हमारे द्वारा चुनी हुई है, हम उसका विरोध सड़कों पर आकर करें। हम नहीं चाहते जिस योगी आदित्यनाथ का हम सम्मान करते हैं, हम जिस नरेंद्र भाई मोदी का सम्मान करते हैं, हम जिस अमित शाह का सम्मान करते हैं, हम जिस राजनाथ सिंह का सम्मान करते हैं, ऐसे ना हो कि उनके विरुद्ध हमारे को बोलना पड़े। हम नहीं चाहते। हम अनुरोध करते हैं भारत सरकार से, 2012 का जो कानून लागू करने के लिए सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 2012 तक तो चल जाएगा, परंतु आपने ये 2026 अगर घुसाया ना, तो फिर जनता ऐसा जवाब देगी, उस आंदोलन की सीमा नहीं होगी। ये मेरी चेतावनी समझ लो, ये मेरी धमकी समझ लो, या करणी सेना का रूप देख लो। हम जब ढांचे को 20 मिनट के अंदर साफ कर सकते हैं, आडवाणी जी ने नहीं किया, अमित शाह जी ने नहीं किया ये ढांचा साहब, बाबरी ढांचे का, ये युवाओं ने किया। देश के ये हुंकार भरी युवाओं ने, ये कलंक था अयोध्या के ऊपर, गोलियां खाई, लोग मर गए, बच्चे मर गए, और जैसे ही मंदिर बना, अरे जो तुमने पत्थर लगाया है, उस पत्थर के अगर इंक्वायरी करा दें कि तुमने पत्थर कहाँ से लिया, कितने का लिया, जो चंदा तुम्हारा इकट्ठा हुआ कहाँ से लिया, कहाँ गया, मैं कहना नहीं चाहता। राष्ट्रपति महोदया अब आई, उनको कितना सम्मान मिला मेरे को कहना नहीं चाहिए। भैया जिस दिन मुहूर्त था, उस दिन उनको भी याद कर लेते जिन लोगों ने, जिनके परिवारों ने प्राण न्यौछावर किए। यह अंबानी का, अमिताभ बच्चन का काम नहीं था, यहाँ पर हीरो हीरोइनों का काम नहीं था, यहाँ पर पैसे वालों का काम नहीं था। इस अयोध्या में तो उनका काम था जिन्होंने इस ढांचे को गिराने में काम किया, इस आंदोलन में काम किया। आप क्या कर घोटाला? योग्य व्यक्ति है, मैं उनको भावी प्रधानमंत्री देख रहा हूँ। संगठन इस देश के लिए ठीक नहीं है। करनी सेना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक जाति की संस्थाएं वो अपने समाज का भला करें, अच्छी बात है, परंतु देश का भला नहीं कर सकते। इस देश में हम जातिवाद की बात करना ही नहीं चाहते, हम तो राजहित की बात करना चाहते हैं। भाषा के ऊपर मुझे आपत्ति है। उन्होंने योगी जी के बारे में जो बोला है, औरंगजेब और बाबर की औलाद, उस पर मुझे आपत्ति है। बटुकों के साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों ने जो बदतमीजी की, उन पुलिस वालों को अब तक बर्खास्त नहीं किया, सस्पेंड किया, मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया।
ऐसे अधिकारियों के साथ, संतों के साथ, मुझे एक याद, अभी मुक्तेश्वर आनंद कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, परंतु उनकी भाषा शैली गलत है। नहीं, एक बुजुर्ग आदमी फरसा वाला बाबा जिनको बोलते थे, उनकी हत्या के ऊपर निर्णय जो लिया है, मुझे लगता है जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। तो मुझे लगता है ये घोर अपराध है। जिसने भी जघन्य अपराध किया है उसको सजा देना। 50 लोगों को जेल भेजा गया फर्जी। हम लोग आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, आज से नहीं कम से सुनिएगा, कैसे लागू करें? रुकिएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, आज अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ, इस राम की धरती से कह रहा हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, मुझे लगता है या तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या उनको जुबान पलटने की आदत पड़ गई है। एक तरफ कभी आरएसएस कहा करता था कि आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। उन्होंने एक शब्द कहा कि जब तक इनकी हालत नहीं सुधरती। अरे 75 वर्षों के देश के, 77-78 वर्षों के देश को आज़ाद हुए, अगर सरकारें इन लोगों की, पिछड़े लोगों की या दलित लोगों की अगर हालत नहीं सुधार पाई तो उसके लिए हम सामान्य वर्ग के लोग दोषी थोड़ी ना है। क्या गरीब ब्राह्मण नहीं है? क्या गरीब क्षत्रिय नहीं है? क्या गरीब अग्रवाल नहीं है? क्या गरीब पंजाबी नहीं है? गरीब की क्या जाति है? क्या मायावती गरीब है? क्या चंद्रशेखर रावण गरीब है क्या? या जो IAS IPS बने बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनका भ्रष्टाचार कर करके जिनके घरों में सोने के बिस्किट निकल रहे हैं, क्या उनको आरक्षण की आवश्यकता है क्या? आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले उसके लिए करनी सेना आवाज उठा रही है। रही बात, देश के प्रधानमंत्री भी करें, इस देश से कभी भी आरक्षण समाप्त नहीं होगा। अरे किस गलतफहमी में जी रहे हो भैया? एक तरफ 2047 में विकसित भारत की बात करते हो और एक तरफ सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अनाचार, दुराचार, अत्याचार करते हो। ये गलत है। जिन सामान्य वर्ग के लोगों के कारण आप सत्ता में आए, तुम सत्ता में आकर इसी देश को जातियों में बांट रहे हो। एक तरफ कहते हो बटोगे तो बटोगे तो और एक तरफ कहोगे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे भैया, हमें हिंदू मुसलमानों में उलझा के रखा इतने साल, कोई बात नहीं, नहीं बनने देंगे पाकिस्तान देश को। परंतु अरे भाई, वो बोल रहे हैं, इनको चुप कीजिएगा पीछे। लोगों ने हमेशा इस देश को, क्या इस देश से आप 25 करोड़ मुसलमानों को बाहर निकालने की ताकत रखते हो क्या? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली? क्यों नहीं निकली? आज हम करनी सेना के लोग, मैं 37 साल भाजपा में रहा हूं, अरे मुझको तो एक बार भी नहीं कहा तुम लोगों ने कि सूरजपाल सिंह कहाँ जा रहे हो। और जैसे ही बांग्लादेश के अंदर सरकार बदली, मोदी जी वहां फोन कर रहे हैं। अरे किस प्रकार की राजनीति कर रहे हो भैया? गो हत्यारों को फांसी लगनी चाहिए। तुम क्या गाय बचाने वालों को मरवा रहे हो? डंडे बरस रहे हैं उनके ऊपर। में दक्ष चौधरी जिन गोरक्षकों को गिरफ्तार किया है, जिन आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया है, उनको तुरंत प्रभाव से उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़े। जिस तरीके से